बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे आम खबर से आपको आगाह करेंगे। मुआशर के लिए मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत कोरोना रिलीफ थिंक टैंक हुई है, जिसमें कोरोना से मुतासरा मुआशरत की बहाली के लिए तेल की हेजिंग, मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुआशरत की बेहतरी के लिए मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत कोरोना रिलीफ थिंक टैंक की बैठक हुई है, जिसमें कोरोना से मुतासरा मुआशरत की बहाली के लिए तेल की हेजिंग, मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग समेत मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गई हैं। अहम बैठक हुई है, जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुआशरत की बेहतरी के लिए मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत कोरोना रिलीफ थिंक टैंक की बैठक हुई है। इस बैठक में कोरोना से मुतासरा मुआशरत की बहाली के लिए तेल की हेजिंग, मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ये थिंक टैंक की बैठक हुई है। मुआशरत की बहाली के लिए इस बैठक में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं, जिसमें कोरोना से मुतासरा मुआशरत की बहाली के लिए तेल की हेजिंग, मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की रीशेड्यूलिंग समेत मुख्तलिफ अमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। शहर कायद में लॉकडाउन के बायस सड़कों पर जिंदगी थम सी गई है, लेकिन घरों में रमज़ान के रौनकें रवायती अंदाज में कायम दायम हैं। ख़वातीन ने अभी से दूसरी सहरी की तैयारियों के लिए किचन का रुख कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे समीन नवाज से। समीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज दूसरी सहरी की तैयारियां घरों में इस वक्त जारी हैं और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। सहरी के हवाले से जो कुछ एहतमाम किया जाता है, जो कुछ खाने पकाए जा रहे होते हैं, बिलखुसूस जो खुसूसी पकवान होते हैं रमज़ान के हवाले से, उसकी खुसूसी तैयारियां हो रही होती हैं। ऐसे ही घर में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, जानेंगे कि वो सहरी की तैयारी में क्या कुछ बना रही हैं और क्या यहाँ पर इस वक्त पकवान तैयार हो रहा है। क्या पक रहा है आपके यहाँ सहरी के हवाले से? मैं नहारी बना रही हूँ और शरबत वगैरह होगा और रोटी उसी वक्त बनाएंगे गरम गरम। तो सब पसंद से खाते हैं, नहारी शौक रखते हैं? बहुत शौक से खाते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं सहरी में? बिरयानी, निहारी हो गई और सालन रोटी, हम पराठे होते हैं, दही होती है। सही। कुछ बच्चे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर किचन में ही मौजूद हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे किचन में? हम अपनी मम्मा को देख रहे हैं क्या पका रही हैं वो। क्या खाते हो आप सहरी में? मैं फ्रूट चाट। फ्रूट चाट सहरी में खाते हैं। आप क्या खाते हैं सहरी में? मैं रोटियां निहारी खाती हूँ। निहारी और रोटी। और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और अपने वालदा के साथ किचन में आ जाते हैं जब सहरी की खुसूसी तैयारी हो रही होती है। और घरों में अमूमन होता ही है कि सहरी के औकात में बच्चे भी साथ ही उठ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से खुसूसी इबादत का सिलसिला होता है और तमाम तर घर वाले बैठ कर सहरी खा रहे होते हैं, खुसूसी एहतमाम किया जाता है, तो ऐसे में यकीनन तमाम तर वो फैमिली मेम्बर्स, छोटे बड़े बुज़ुर्ग जो घर में मौजूद होते हैं, वो सब एक साथ बैठना पसंद करते हैं और सहरी को इस तरह से मज़ीद बाबरकत बनाते हैं। ठीक है समीन नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। उधर मुल्तान में दोस्त मिलकर सहरी का रंग जमाने लगे हैं। शहरी निश्तर रोड पर आलू चिकन और दीगर इकसाम के पराठों के साथ लस्सी के मज़े भी उड़ा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में भी आज जो माह रमज़ान का दूसरा रोज़ा मुबारक जो है उसकी सहरी की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एक मशहूर जाने वाले इलाके यानी कि निश्तर रोड पर। यहाँ की ख़ास बात यह कि यहाँ के जो पराठे हैं वो खासे मशहूर, और यहाँ पर पराठों की बात की जाए तो सहरी के वक्त यहाँ पर जो पराठे हैं वो चिकन पराठे, आलू पराठे और जो मुख्तलिफ जो पराठे हैं यहाँ पर मौजूद है, जिन पर शहरी जो हैं खूब आसाफ कर रहे हैं और मज़े से सहरी कर रहे हैं, क्योंकि आज दूसरी सहरी है। तो शहर मुल्तान के बासी जो हैं खूब सहरी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पराठों के साथ साथ जो लस्सी है वो भी उसके साथ पी रहे हैं। सहरी किस तरह से की जा रही है और किस तरह से कर रहे हैं, कुछ शहरी मौजूद उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज दूसरे रमज़ान की दूसरी सहरी है, किस तरह से की और कौन से पराठे खाएँ? दूसरा रोज़ा है माशाल्लाह, हम सहरी यहाँ आए हैं। यहाँ के बहुत ही मशहूर पराठे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आलू वाले हैं, सादा हैं, अंडा भी होता है इनके पास, सब कुछ होता है। लॉकडाउन के बाद घरों में ही मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जा रहे हैं। जाहिद इकबाल राना मजीद बताएंगे। जी बिल्कुल, पहले रोजे की इफ्तारी के बाद घरों में नमाज़े तरावी की अदायगी के बाद इबादत का जो सिलसिला है वो जारी है और घरों में नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो हाथ उठाकर कोरोना वायरस जैसी खतरनाक मर्ज से निजात के लिए दुआएं मांग रही हैं। तो अभी से ही खवातीन भी किचनों में पहुंच चुकी हैं और दूसरे रोजे की सहरी के हवाले से जो तैयारियां वो भरपूर तरीके से जारी हैं। आज की रात जो है वो खुसूसी तौर पर दुआएं मांगी गई हैं और अभी से ही दूसरे रोजे की सहरी के हवाले से भरपूर जो तैयारियां वो की जा रही हैं। इसी हवाले से मुख्तलिफ पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन के बायस शहरी सहरी के इंतजामात में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सदाम मांगट एक दुकान पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। जी सदाम।
आज बिल्कुल, जहां पर कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर इक़्तिदार में लॉकडाउन का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब लॉकडाउन में भी नरमी की गई है और रमज़ानुल मुबारक की आमद की वजह से जो सहरी और इफ्तारी के जो बिलखुसूस दुकानें हैं, जो तैयारी है वो जो है वो सिलसिला जारी रहता है। इस वक्त हम इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद हैं। जो शहरी है उसके इंतज़ामात का सिलसिला जारी है। हम इनसे भी बात करेंगे, जो दुकानदार हैं इनका क्या कहना है। आप मुझे ये बताएं कि कोरोना वायरस है, लॉकडाउन का आपको पता है सारी तरफ हुआ है, तो कारोबार जो है उसको आप कैसे देख रहे हैं अभी? आपके कारोबार जो है वो तो नॉर्मल ही है, गाहक जो है बहुत कम आते हैं कोरोना वायरस की वजह से ना। और अभी सहरी और अफ्तारी में जो है वो कितना एक आपके पास होता है? सहरी में कितना एक रश होता है? शहरी में कोई नहीं रश होता, थोड़े आदमी होते हैं, चंद लोग होते हैं थोड़े जी। इस वक्त भी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे जो अच्छी बात है, आप ये देख सकते हैं कि लोग जो अपना दरमियानी फासला है वो बरकरार रखे हुए हैं। एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से, ये जो कोरोना वायरस की वजह से इक़दामात इन्होंने किए हैं उस वजह से, और दूसरा ये कि घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, तो इस वजह से सुबह फिर रश होता है दुकानों के ऊपर, क्योंकि लोग सहरी के लिए आते हैं और फिर ना वहाँ पे फासला होता है, ना कोई मसला बनने का ख़तरा होता है। तो अभी तक ये है ना कि हम फिर इसी टाइम अपने लिए जब टाइम मिलता है तो वहाँ भी शहरियों को वक्त मिलता है तो वो सहरी की जो तैयारी है वो पहले से ही मुकम्मल कर लेते हैं जी। और शहर कायद की बात करते हैं, जहां लॉकडाउन के बायस परदेसियों की सहरी के रंग फीके पड़ गए हैं। घरों से दूर ये लोग अपनी सहरी के इंतजामात किस तरह से कर रहे हैं, ये जान लेते हैं अली खान से, जो कि ऐसे ही कुछ अफराद के साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद में एक बैचलर हाउस में, जहाँ पे मुख्तलिफ कामों वाले लोग जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं। जानते हैं यहाँ पे हमारे साथ एक मौजूद हैं शहरी, कि इनको इस वक्त क्या परेशानी है सहर अफ्तार के अंदर और किस तरीके से ये अपने सहर अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। जी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से। मतलब सरकार ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जो घर वाले लोग हैं वो तो चलें किसी न किसी तरह से अरेंज कर लेंगे कि जी आप दुकानें खोल रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन जो बैचलर्स रहते हैं उन लोगों के लिए मसला होता है। आज भी मुझे सहरी लेने के लिए काफ़ी मसाइल का सामना रहा, और लॉकडाउन की वजह से अगर आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब इस तरह से आप कोरोना को फैलने से बचा सकते हैं। मतलब दूध दही की दुकानों पे 50-50 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ से भी कोरोना फैल सकता है। तो मतलब पॉलिसी कुछ इस तरह की बनाएं जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा हो, बैचलर्स को भी और घर वाले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि दोनों किस्म के अफराद जो हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं इस एरिया के अंदर, बैचलर्स भी हैं और फैमिलीज़ भी हैं। फैमिलीज़ के लिए तो घर में इंतज़ाम हो जाता है खाने पीने का, लेकिन जो बैचलर्स रहते हैं उनके पास ना खाने का पकाने का इंतज़ाम है, ना और किसी किस्म का इंतज़ाम है, जिसकी वजह से सहर अफ्तार में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अली खान, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट करेंगे आपको। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रावलपिंडी में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया। सदर मुमलिकत ने मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान ली जाने वाली एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इन तदाबीर पर अमल दरामद वबा के फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने रावलपिंडी में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया है। सदर मुमलिकत ने मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान ली जाने वाली एहतियाती तदाबीर का जायजा लिया है। इस मौके पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इन तदाबीर पर अमल दरामद वबा के फैलाव को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी जानिब DPO शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने नमाज तरावी के औकात में शहर के मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि शेखुपुरा की मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। जी, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और ख़ास तौर पर नमाज तरावी के हवाले से जो उलमाए कराम और सदर पाकिस्तान के दरमियान 20 नुकाती मुत्तफ़िका एक चार्टर तय हुआ था, उसकी एनफोर्समेंट को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि तकरीबन 100% अमल दरामद है। तमाम उलमाए कराम ने, मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों ने बड़ा ताउन किया है, नमाजियों ने इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझा है। मसाजिद के हॉल से और फ़र्श से कालीनें और सफ़े हटा दी गई हैं, उनको बाकायदा धोया जा रहा है। उसके बाद नंगे फ़र्श पर या घरों से लाई गई जो जाए नमाज है उनके ऊपर नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाजियों के दरमियान में फ़ासला जो है वो भी 6 फुट है, सफ़ों के दरमियान भी फ़ासला रखा गया है, और वो जो डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, जो रिक्वायरमेंट है, मैं समझता हूँ उस पर अमल दरामद हो रहा है, जो कि बहुत खुश आइन चीज़ है।
इसके साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो तमाम मसाजिद पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। और शेखुपुरा में अखुवत और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल कायम की गई है। लॉकडाउन के दौरान मुतासरा और कम वसाइल मजदूर तबके में पंजाब हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और मदनी दस्तरखान के ज़रिए तमाम सहरी के वक्त तैयार खाना उनके घरों में फराहम किया जा रहा है। तारिक मलिक की रिपोर्ट इसी बारे में। जिला इंतजामिया और मुखैर हजरात के ताउन से मदनी दस्तरखान के ज़रिए एहतमाम शेखुपुरा में मजदूर और मुस्तहिक घरानों में सहरी के वक्त तैयार खाना इनके घरों में पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम से ये मैंने एक मिसाल पेश कर दी है कि हम खाना बना के लोगों के घरों में लेके जाएंगे। अपने पूरे पाकिस्तान की ताजर कम्युनिटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ एक नेक जज्बा लेकर इस मुश्किल घड़ी में अपने गरीब बहन भाइयों के लिए हम उनके शाना बशाना खड़े हों। और रमज़ानुल मुबारक में हर मुसलमान समझता है कि सहर व अफ्तार कि अगर हम किसी बंदे को पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला उसका कितना अजर देगा। मदनी दस्तरखान इंतजामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर 400 से जायद घरानों में तैयार खाना फराहम किया जा रहा है और ये घराने इन इलाकों में बाकायदा सर्वे के बाद मुंतखब किए गए हैं, जहाँ अक्सरियत मजदूर तबका रिहाइश पजीर है। शहरियों ने मदनी दस्तरखान के इस काविश को सराहा और ढेरों दुआएं दी। बहुत मेहरबानी तुहाडी इन्हां लोकां दी जेहड़े घर घर च आके ते सहरी दा खाना दे रहे ने, रोजे लोकां दे रखवा रहे ने। मदनी दस्तरखान और जिला इंतजामिया ने मुखैर हजरात से अपील की है कि वो माह मुकद्दस में अपने अपने इलाकों में खाना फराहम करने का काम शुरू करें ताकि लॉकडाउन से मुतासर अफराद की मुश्किलात कम हो सकें। सिंध हुकूमत ने ताजरों को ऑनलाइन सर्विस शुरू करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। ताजर आने वाले ऑर्डर की डिलीवरी बॉय के जरिए कर सकेगा। इस फैसले का इतलाक 27 अप्रैल से ताहुक्म सानी होगा। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत ने ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत देते हुए शटर डाउन कारोबार के ज़ाब्तों की मंजूरी दे दी है। ज़ाब्तों के मुताबिक ऑर्डर की वसूली ऑनलाइन होगी, शटर उठाने की इजाजत नहीं होगी। डिलीवरी के लिए शटर उठाया जा सकेगा, डिलीवरी बॉय के जरिए सामान भेजा जाएगा। ऑनलाइन कारोबार पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा। ऑनलाइन सरगर्मियों का इतलाक 27 अप्रैल से ताहुकुम सानी होगा। सिर्फ रजिस्टर्ड स्टाफ काम कर सकेगा। दुकानदार थर्मल गन, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। SOP के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर दुकान मालिक जिम्मेदार अखराजात भी अदा करने होंगे। नज़ला, जुकाम, बुखार की अलामत की सूरत स्टाफ को काम की इजाजत नहीं होगी। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची। मोहम्मद आसिफ ने विफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा से शिकवा किया है। मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि 2 मरतबा आलमी एजाज जीतने के बावजूद उन्हें हुकूमती तवज्जो नहीं मिली। हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं IPC की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा, उन्होंने सेफ गेम्स में जो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म करके आए हैं वहाँ पे, तो उनको कुछ इनामात की शक्ल में पैसे दिए हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ होना चाहिए। प्लेयर्स को इनकरेज करने के लिए, प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए ये ज़रूरी चीज़ होना चाहिए। तो मैं जब जीत के आया था तो तब मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा के पास भी गया था और हमारे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात हो नहीं सकी। तो अब मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पिछले 6 माह पहले मैं जीत के आया था, तो उसके बाद तक अभी तक मुझे कोई जो है वो प्राइज़ मनी नहीं दी गई, मुझे कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। तो लिहाजा जैसे उनको अवार्ड दिया गया है तो मुझे भी दिया जाए। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी समुद्री हवाएं लगी जिससे हीट वेव का खतरा टल गया है। कुदरत हुई मेहरबान, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। सुबह सवेरे लाहौर में भी रिमझिम का सिलसिला शुरू हुआ जिससे मौसम बदल गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलती रही, हर मंजर दिलकश हो गया। जनूबी पंजाब, DI खान और बारखान में भी कहीं कहीं बादल बरसे। कराची में समुद्री हवाएं चलने लगी, हीट वेव का खदशा टल गया। कश्मीर में भी बादलों ने रंग जमाया। वादी में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के चंद मैदानी इलाकों, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वबा से निपटने के लिए चीन ने अपनी मेडिकल टीम भेज दी है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत और ISPR को खिराज तहसीन पेश किया है। मेडिकल टीम पाकिस्तान में 2 माह क़याम करेगी। चाइना से 2 जहाज, इमदादी सामान और डॉक्टर्स की एक टीम लेकर
पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के सामान की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि कोरोना के खिलाफ सामान में PCR, टेस्टिंग किट्स, सर्जिकल मास्क शामिल हैं। सामान में N95 मास्क और वेंटिलेटर्स भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक चीन की तिबी टीम ये सामान लेकर गुज़श्ता रोज 2 खुसूसी तैयारों में पाकिस्तान पहुंची थी। ISPR के मुताबिक चीनी मेडिकल टीम की क़यादत मेजर जनरल हवांग कर रहे हैं। मेडिकल टीम माहिर डॉक्टर्स और नर्सिंग माहिरीन पर मुश्तमिल है। चीनी सफारतखाने का कहना है कि हम मिलकर हालात बदल सकते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और कोऑर्डिनेटर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मेजर जनरल हमूदुज़्ज़मान ने चीनी टीम को खुशामदीद कहा था। चीनी डॉक्टर्स की टीम वबाई अमराज के इलाज की खुसूसी महारत रखती है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने ने ऑनलाइन इफ्तार के हवाले से खुसूसी वीडियो जारी की है, जिसके जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि हम दूर रहकर दूसरों को इफ्तार की खुशियों में शरीक कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टे होम स्टे सेफ का पैगाम भी दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक का पहला सहर व इफ्तार हो चुका। मुल्क भर में लोगों ने घरों में इफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया। अनवा अक़साम के पकवान दस्तरखान का हिस्सा बने। इसी बारे में समीन नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी पहली सहरी के बाद घरों में इफ्तार के खुसूसी इंतजामात किए गए। माह रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। लोगों ने पहली इफ्तारी में पकौड़े, फ्रूट चाट, चने और कटलेस के मुनफरिद इक़साम के जायकों के खूब मजे उड़ाए। बड़ों के साथ बच्चों ने भी ज़ौक़ शौक़ से पहला रोजा रखा। बहुत अच्छा गुजरा, पर रोजा लग रहा था थोड़ा थोड़ा। मुझे जो मेरी मम्मा ने कटलेस बनाया मुझे बहुत अच्छे लगे, मज़ेदार, और बिरयानी। लॉकडाउन के सबब घरों में मौजूद मर्द हजरात ने भी पकवान की तैयारी में खवातीन का हाथ बटाया। आज पूरा दिन बच्चों के साथ ही लगे रहे, जो वो पका रहे थे उनके साथ हम भी पकाने लगे, थोड़ी मदद कराते रहे। अहले खाना का कहना था कि लॉकडाउन के बायस घर में पूरा दिन रोजे से रहने और इबादत के बाद चटपटे पकवान रमजान की रौनक दोबारा कर देते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।